Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I'm going to teach you human skeleton. Sport in animal का जो next topic है वो है आपके पास human skeleton. So dear students, human skeleton जो है basically ये आपके पास endoskeleton होता है, यानी कि ऐसा skeleton जो स्किन के नीचे प्रेजेंट हो उसको आप क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन बोलते हैं. एंड इट प्रोवाइड साइट फॉर मसल अटैचमेंट, यानी कि मसल्स को अटैच करने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है. एंड दैट साइट इज़ मेनली आपके पास क्या होती है, बोन. तो आप कहते हैं जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन है बेसिकली ये बोन से मिलकर बना हुआ होता है, मसल्स को जो है वो साइट प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ हेल्प इन लोकोमोशन, एक लोकोमोशन में हेल्प करेगा, प्लस होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस किसका करेगा, मिनरल्स का करेगा, लाइक आपके पास कैल्शियम एंड फॉस्फेट. इनके लिए मिनरल होम्योस्टेसिस का काम भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास ह्यूमन स्केलेटन है बेसिकली इसके टू पार्ट्स हैं. एक मेन एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन स्केलेटन, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ. एक एक्सियल स्केलेटन जो मेन एक्सिस है, इसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो आपके पास ये है, और इस एक्सिस से जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं वो आपके पास क्या, कौन सा स्केलेटन कहलाता है, अपेंडिकुलर. देखें ये एक्सिस है, मेन एक्सिस, और इस एक्सिस से जो बाहर वाली चीज़ें प्रोट्रूडिंग हैं लाइक अपेंडिजेस हैं, जैसे आपके पास बाजू हैं और टांगे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अपेंडिकुलर स्केलेटन. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये आपके पास मेनली एक्सियल स्केलेटन से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन आपके पास जो एक्सियल स्केलेटन है वो मेन एक्सिस होती है, जैसे आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस. एंड मेनली जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन को याद करने के लिए आपको सर्विस का पता होना चाहिए. सर्विस, SRVS, सर्विस बेसिकली ये की है जो बताती है S फॉर स्कल, R फॉर रिब्स, V फॉर वर्टिब्रल कॉलम और S फॉर स्टर्नम. जो बेसिकली आपके पास एक्सियल स्केलेटन है ये चार मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कल है, रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है और आपके पास स्टर्नम आ जाता है. अब डियर स्टूडेंट्स, स्कल किसको बोलते हैं, स्कल हम बोलते हैं खोपड़ी को. अब खोपड़ी में दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास आएगा फेशियल पोर्शन और दूसरा आपके पास कौन सा आएगा, क्रेनियल. तो क्रेनियल बोन्स हैं उसको आपको याद करने के लिए ये की याद करनी पड़ेगी, यूपी उत्तर प्रदेश 42. उत्तर प्रदेश 42 से मतलब क्या है, यू फॉर अनपेड, एंड वो कितनी आपके पास होंगी, 4 होंगी. पी फॉर पेड, और पेड आपके पास कितनी होंगी, 2 होंगी. जो अनपेड है उनको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा सूफी, और जो पेड है उसके लिए पीटी. सूफी से जो है एस से क्या होगा, सफीनॉइड, ओ से ऑसिपिटल, एफ से फ्रंटल और ई से एथमॉइड. ये आपके पास चार बोन्स हैं जो बेसिकली क्या हैं, अनपेड होती हैं. और इसी तरह से जो आपके पास पेड बोन है उसमें सबसे पहले आपके पास आती है पेराइटल और दूसरी आपके पास आती हैं टेम्पोरल. अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पेराइटल है, अगर मैं अपना दिखाऊं तो ये इस जगह पर आपके पास कौन सी है, पेराइटल होती है, और पेराइटल बेसिकली क्या है, पेड बोन है. इसी तरह से टेम्पोरल है, एक टेम्पोरल यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरी टेम्पोरल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी आपके पास क्या है, पेड है. इसी तरह से ऑसिपिटल अनपेड है जो कि पीछे की तरफ होती है, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास फ्रंटल है, ये एफ से फ्रंटल है, और इसी तरह से एथमॉइड भी यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है पीछे, और ये आपके पास लास्ट वाली कौन सी है, दैट इज द स्फीनॉइड. ये सारी की सारी जो हैं अनपेड हैं, यू फॉर अनपेड, और ये आपके पास क्या है, पेड हैं. ये जी आपकी बोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई किस पोर्शन की, क्रेनियल पोर्शन की. अब हम आते हैं फेशियल की तरफ. फेशियल के लिए आपको याद करना पड़ेगा PU 62, पंजाब यूनिवर्सिटी 62. देखें पी पेड होंगी कितनी होगी, 6 होंगी, यू अनपेड होंगी और वो कितनी होगी, 2 होंगी. अब डियर स्टूडेंट्स, पेड को हम पहले पढ़ते हैं. जो आपके पास पेड बोन है, पेड को पढ़ने से पहले आपको की याद करनी पड़ेगी, 2 मिनट PLZ.
2 मिनट प्लीज़, मैसेज वाली फॉर्म में मैंने लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में। तो पेड मीन 2, यानी कि ये सारी बोन्स कितनी होंगी, 2 होंगी, पेड फॉर्म में होंगी। तो एम से अब हम देखते हैं आपके पास क्या आता है, मैक्सिला। इसी तरह से आई से इंफीरियर कॉन्चा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एन से नेजल, पी से पैलाटाइन और एल से लैक्रीमल और जी से जाइगोमैटिक। ये आपके पास कौन सी हैं, पेड हैं, जो कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, उसके लिए आपको याद की करनी पड़ेगी, 2 मिनट प्लीज। एम से मैक्सिला, आई से इंफीरियर कॉन्चा, एन से नेजल, पी से पैलाटाइन, उसके बाद लैक्रीमल और एंड पे आपके पास कौन सी आती है, जाइगोमेटिक आ जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं अनपेड 2। अनपेड कितनी है हमारे पास, अनपेड बेसिकली हमारे पास है 2। फेशियल बोन में अनपेड 2 हैं। कौन कौन सी हैं, एक आपके पास आती है वूमर और दूसरी आपके पास आती है मैंडिबल। एक वूमर आती है और दूसरी आपके पास कौन सी आती है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसमें देखते हैं तो मैंडिबल आपके पास नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं, नीचे वाला जबड़ा जो है वो मैंडिबल कहलाता है। अब यहाँ पर आपकी फेशियल बोन भी क्लियर हो गई और उसके साथ साथ क्रेनियल बोन्स भी क्लियर होंगी। तो फेशियल बोन के लिए आपने पढ़ना है 2 मिनट प्लीज, और इसी तरह से क्रेनियल बोन्स के लिए आपने पढ़ना है सूफी पीटी, पीटी फॉर फिजिकल ट्रेनर एंड सूफी टीचर हो सकते हैं कोई भी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है रिब्स। रिब्स जो हैं बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं, एक पिंजरानुमा चीज़ बनाते हैं जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है ऑफ सेमी वैक्यूम कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन ये किसकी करता है, वाइटल ऑर्गन्स की करता है। और वाइटल ऑर्गन आपके पास कौन कौन से हो जाते हैं, हार्ट है, इसी तरह से आपके पास क्या है, लंग्स हैं, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स और भी जो है वो आपके पास इसके अंदर वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, समवट लिवर एंड स्टोमिक। तो इन सब की ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है बेसिकली। अब इसमें जो मेनली है वो लंग्स और हार्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जो रिब्स हैं ये प्रेजेंट कितनी होती हैं, ये हड्डियां कितनी होती हैं आपके पास, ये होती हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर आप कह सकते हैं। 24 रिब्स जो हैं, 12 एक साइड की हैं और 12 आपके पास दूसरी साइड की, और ये मिलकर क्या बनाती हैं, एक रिब केज बनाती हैं। अब ये जो रिब्स हैं इसमें भी इसकी डिवीजन कुछ ऐसे है, इन 12 पेयर्स को हम डिवाइड ऐसे करते हैं कि 7 पेयर एक साइड पर आ जाते हैं, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स 3 पेयर्स एक साइड पर आ जाते हैं और 2 पेयर लास्ट वाले एक साइड पर आ जाते हैं। अब ये जो 7 पेयर्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। अब ये जो हैं ये वाया अटैच होते हैं, और वो वाया क्या है आपके पास, कोस्टल आर्क होती है, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम फॉल्स रिब। अब हम इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब का नाम देंगे, रिब्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो लास्ट वाली 2 पेयर हैं, मतलब 4 रिब्स हैं, 2 राइट साइड पर 2 लेफ्ट साइड पर, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, तो वी कॉल देम फ्री फ्लोटिंग रिब्स आपके पास प्रेजेंट है। तो देखें 7 पेयर जो हैं वो ट्रू रिब्स के हैं, इसी तरह से 3 पेयर्स जो हैं वो कोस्टल आर्क के साथ वाया अटैच होती हैं, तो हम इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। 2 पेयर जो होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सी चीज़ है, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को देखा जाए अगर तो ये मेनली आपके पास जो है ये 4 कर्वेचर्स पर मुश्तमिल होती है, और वो 4 कर्वेचर्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सर्विकल, दिस इज थोरेसिक, दिस इज लंबर और एंड वाला पेल्विक। सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये वाला जो है पोर्शन ये कौन सा है, सर्विकल है,
और ये जो इसकी बैक साइड पे आ रहा है ये कौन सा है आपके पास, ये वाला, ये कहलाता है थोरेसिक्स। और इससे जो नीचे है जिसको आप कमर बोलते हैं, तो ये वाला लंबर, और उससे नीचे जो है वो हिप के साथ जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये 4 मेन कर्वेचर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन कर्वेचर का फ़ायदा क्या होता है। इनको कर्वेचर के अंदर हमने ये वर्टिब्रल कॉलम सीधी क्यों नहीं हो सकती थी, इसको कर्वेचर देने का मकसद क्या था। कर्वेचर इसलिए दिया गया कि अगर आप अपने सर पर कोई वज़न उठाते हैं तो ये कर्वेचर एक्चुअली क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी वजह से ही हम जो है इजीली मूव कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो इसकी जो है वो टूटने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा थे। अगर कोई पीछे से जो उसका नाम क्या, हमें कोई फोर्स लगती है, ट्रॉमा लगता है, तो उसके साथ साथ ये क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और टूटने से ये कर्वेचर्स जो हैं वो बचाती हैं और इस तरह से मूवमेंट में भी जो है वो हेल्प करती हैं। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि इन कर्वेचर्स में वर्टिब्रीज कितनी कितनी हैं। टोटल डियर स्टूडेंट्स आपके पास होती हैं 33 वर्टिब्रीज। अब ये वर्टिब्रीज क्या हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं जो मिलकर क्या बनाएंगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगी। अब ये जो 33 वर्टिब्रीज हैं इसमें आपके पास C, T, L एंड P आप याद रखेंगे कैसे, पहले में आती हैं 7, दूसरे को छोड़ के 5, 7 और 5 कितनी होती हैं, 12। 7 5 कितनी होंगी डियर स्टूडेंट्स, 12 होंगी। और इस लास्ट वाले में आपको याद रखनी पड़ेंगी 9 होती हैं। तो सर्विकल रीजन में 7 होती हैं, थोरेसिक रीजन में 12 होती हैं, लंबर रीजन में 5 होती हैं और पेल्विक रीजन में कितनी होंगी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 9 होंगी। इसी तरह से जो इसको आप लिखेंगे CTLP, तो इसको याद करने के लिए किसमें कौन कौन से होते हैं आप कर सकते हैं PTCL। PTCL से तो सब वाकिफ होंगे, तो इसी तरह से आप इसको उल्टा कर सकते हैं CTLP के साथ। अब ये जो आपके पास सर्विकल है डियर स्टूडेंट्स, मेनली इसके अंदर 7 हैं, लेकिन जो मेन पहली 2 वर्टिब्रीज हैं उनको क्या बोलते हैं, पहली को एटलस बोलते हैं और दूसरी को एक्सिस बोलते हैं। तो याद रहे कि इस तरह से जो मैं मूव कर रहा हूँ ये किसकी वजह से मूव कर रहा हूँ, एटलस और एक्सिस की वजह से। इनके अंदर जो जॉइंट होता है वो पिविट जॉइंट होता है, कब्जे की तरह जॉइंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो फिश है वो ऐसे मूव नहीं कर सकती, जो एम्फीबियंस हैं वो ऐसे मूव नहीं कर सकते। तो इनके अंदर अडेप्टेशंस आई, रेप्टाइल्स जो आए उनके साथ साथ जो बर्ड्स आए और उसके बाद जो मैमल्स आए, इनमें क्या था, एटलस और एक्सिस बनी थी, तभी हम जो है वो फ्रीली इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 वर्टिब्रीज हैं। ये MCQs में मल्टीपल टाइम पूछा गया, इवन दैट MD कैट में भी पूछा गया कि एटलस और एक्सिस मतलब फर्स्ट कौन सी है, दैट इज द एटलस, और सेकंड वन कौन सी है, एक्सिस। इनके जॉइंट के बारे में भी पूछा गया है, इनकी मूवमेंट के बारे में भी पूछा गया। उसके बाद आपके पास आती हैं थोरेसिक। ये जो थोरेसिक होती हैं ये 12 हैं। अब देखें आप ध्यान से, 12 हैं आपके पास, रिब्स भी कितनी हैं, 12 हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो थोरेसिक है बेसिकली ये चेस्ट कैविटी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो थोरेसिक में कितनी वर्टिब्रीज आएंगी, 12 वर्टिब्रीज आएंगी जो अटैच होंगी डायरेक्टली किसके साथ, रिब्स के साथ, यानी कि रिब केज के साथ ये वाली जो हैं अटैच होंगी। इसी तरह से आपके पास लंबर आ जाता है। लंबर रीजन में 5 होती हैं जो मेनली क्या करती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं। लास्ट वन हमारे पास है पेल्विक। अब पेल्विक जो है इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो अपर पोर्शन होगा एंटीरियर उसको हम बोलते हैं सैक्रम, और जो लास्ट वाला होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कोकेक्स। कहते हैं कि कोकेक्स से आगे टेल की फॉर्मेशन होती है। तो एवोल्यूशन के साथ साथ ये क्या हो गई थी, टेल जो है वो ख़त्म हो गई थी, बट ये एविडेंस अभी भी हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, कॉकिक्स। एक्चुअली ये क्या होती है, 9 में से 5 जो वर्टिब्रीज हैं वो अटैच होती हैं और सैक्रम बनाती हैं, और लास्ट वाली 4 जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, कॉकिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स बच्चे भूल जाते हैं सैक्रम में कितनी है और कॉकिक्स में कितनी है। इसको याद करने के लिए ये देखें, सैक्रम का जो एस है वो किसकी तरह है, ये देखें एस है, और ये किसकी तरह है, 5 की तरह है। अब आपको याद हो जाएगा कि सैक्रम में कितनी होंगी, 5 होंगी, और कॉकिक्स में कितनी होंगी, 4 होंगी। तो ये थी आपके पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज। आप देख सकते हैं 12 और 7 19 और 5 कितनी हो गई, 24,
24 और 9 कितनी होगी आपके पास 33 वर्टिब्रीज जो हैं, 33 वर्टिब्रीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। और लास्ट में आपके पास आती है एक ही बोन जिसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम, और ये कितनी होती हैं एक। स्टर्नम एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पर है, ये बिल्कुल ये इस जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पर आपके जो रिब्स हैं वो सारी आके यहाँ पर अटैच होंगी। इसको आप क्या बोलते हैं स्टर्नम, या फिर आप इसको सीने की हड्डी भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसको हमने एक्सियल स्केलेटन का नाम दिया है। अब देखें अब हमने क्या करनी है, हड्डियां गिननी हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आपके पास आती हैं और अपेंडिकुलर में कितनी आती है 126। ये हमारा इंशाल्लाह कल का लेक्चर होगा। अब स्कल में टोटल हड्डियां कितनी होंगी देखें, पेड़ ये हैं कितनी है 6 2 बार 12 और 2 कितनी होगी 14। फेशियल में कितनी बोन्स आपके पास आ गई 14 आ गई, 6 2s are 12 and 2 14। और इसी तरह से आपके पास क्रेनियम में कितनी आ गई 4 अनपेयर्ड हैं और 4 आपके पास क्या हैं पेयर्ड, सॉरी 2 पेयर्ड हैं। तो 2 पेयर्ड मीन 2 2s are 4, तो 4 + 4 कितनी होगी आपके पास 8। अब स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होंगी टोटल 22 हड्डियां होंगी, उसमें से 8 क्रेनियल हैं और 14 आपके पास क्या हैं फेशियल हैं। रिब्स में हमारे पास कितनी हैं 12 हैं, तो आपके पास कहते हैं 24 जो हैं वो बेसिकली बन जाती हैं। इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी आती हैं 33 आती हैं और स्टर्नम के अंदर कितनी आती हैं 1 आती है। अब हम यहाँ पर ज़रा टोटल कर लेते हैं, टोटल बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कहते हैं कि ये आपके पास 22 + 24 प्लस कितनी होगी 33 + 1, सो 1 3 4 4 8 and 2 10 हो गया, तो एक इधर आ गया 3 and 4 and 2 6 and 2 8। तो टोटल आपके पास बोन्स कितनी आ जाती हैं 80 बोन्स आ जाती हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज का जो है वो लेक्चर जो था एक्सियल स्केलेटन पे। इंशाल्लाह जो हमारा कल होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। थैंक यू।